सब इंस्पेक्टर के इम्तिहानात होने जा रहे हैं, एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके एस्पिरेंट्स पिछले लगभग अब 15 दिन से, और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 महीने से लगातार सरकार को मेमोरेंडम के जरिए अलग अलग तरीकों से सरकार तक को ये बात चेताना चाहते हैं, सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि आपने हमें 2009 से लेकर 2021 तक केवल 2 मौके दिए हैं, ये तीसरा मौका जो हमें मिल रहा है, आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। एज रिलैक्सेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने स्ट्रेट लाइन से बात करते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि सरकार जल्द इस पर फैसला लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता देवेंद्र सिंह राणा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार इसमें जल्द फैसला लेने वाली है। मेरी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अगर होगी तो मैं भी ये बात उनके समक्ष रखूंगा। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेताओं के पास इन बच्चों के मेमोरेंडम भी हैं। अब जो पार्टी ताकत में है उनके पास इनकी सारी बातें हैं, लेकिन ये आज फिर सड़क पर हैं और ठीक भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर थे। मेरी वहां इनसे मुलाकात हुई। मुझे बताइएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार शायद आपको रिलैक्सेशन देगी, क्या लग रहा है आपको कि आपको भी कहीं से कोई ऐसी सूचना आई, कोई समाचार इस तरह का है? नहीं, हमें कल जब हमने अभिनव शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमें वहाँ से थोड़ा आशा जागी कि शायद हमारा काम होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम तरह तरह के चैनल से जाने की कोशिश कर रहे हैं एलजी साहब के पास, चाहे वो कश्मीर से लड़के हों, चाहे वो जम्मू से हों, कि हमें एलजी साहब से हमारी को अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। क्योंकि अगर एलजी साहब के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स होती तो हम अपने आप को उनके सामने रखते भी क्यों हम इस एज रिलैक्सेशन की डिमांड जो कर रहे हैं, तो वो तो हुआ नहीं। लेकिन ये कि अब बीजेपी के जो कुछ लीडर जैसे देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, ये भी हमारे फेवर में इनकी शायद आज या कल एलजी साहब के साथ जो हमें पता चला कि मीटिंग होनी है और ये हमारे इस इशू को रेज करेंगे, तो हमें अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंक्रीट हमारे लिए निकल के आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कंक्रीट निकल के आएगा, तब भी क्या ये बात मानेंगे कि व्यवस्था जम्मू कश्मीर की ऐसी है जिस व्यवस्था में जब तक चीज हो ना तब तक यकीन नहीं आता कि होगी? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक हमारे सामने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जिसमें कम से कम 5 या 6 साल का एज रिलैक्सेशन हमें जो ग्रांट किया जाएगा एलजी साहब की तरफ से, मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक वो हमारे सामने नहीं आता तब तक हम घर पे नहीं बैठेंगे, हम यकीन नहीं करेंगे किसी भी नेता पर। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 4 महीने से सबसे पहले हम बीजेपी के जो प्रधान है रविंद्र रैना, उनसे भी मिले और ये 4 महीने से हमारा ये काम चल रहा है। हाँ, ये कि अब में थोड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब ये कुछ 2 बड़े लीडर जो हमारे फेवर में खुल के आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह दिया कि 5 से 6 साल का जो मिनिमम ग्राउंड इन बच्चों के लिए बनता है। और भी बड़े पॉइंट है जिनके बेसिस पर हम एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर सकते हैं। जैसे डोमिसाइल 5 साल का था, वो खत्म कर दिया। वो क्यों खत्म किया? 2024 में ऑटोमेटिकली उसको खत्म होना था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर में 22% हो गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो अब लगता है कि शायद कुछ हो जाए, हम भी वेट कर रहे हैं। ये भी बात चल पड़ी है कि नीट के इम्तिहान में एमबीबीएस में शामिल होने के लिए या एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जो 12वीं के बाद बच्चे बैठते हैं, ऑल इंडिया कोटा में जम्मू कश्मीर को भी शामिल होना था। जम्मू कश्मीर ने इस साल के लिए तय किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद ट्वीट करके कहा हमारे बच्चे इस बार जो है इस इम्तिहान में नहीं बैठेंगे। नीट का ही दूसरा एक इम्तिहान एमडी एमएस के लिए होता है, उसमें भी जम्मू कश्मीर ने तय किया कि हम इस बार ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फैसला बड़ी जल्दी हो गया और कुछ सर्कल्स में यह बात चल पड़ी है क्योंकि इसमें घाटी के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कश्मीर के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, कश्मीर के नेताओं ने बात लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष रखी, तो उसके कारण जो है फौरन फैसला हुआ, फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पर ट्वीट कर दिया, बात कर दी। तो क्या आपके इस प्रदर्शन में, आपके इस लगातार कोशिश में कश्मीर के बच्चे शामिल नहीं? सर, हमारे साथ हैं कुछ कश्मीर के बच्चे। उन्होंने अल्ताफ बुखारी जी को भी जो है अप्रोच किया, लेकिन 2-3 बार ही वो उनसे मिले। उसके बाद कश्मीर के हालात आपको पता कैसे हैं। वहां पर दिन दिहाड़े एक चलते फिरते सब इंस्पेक्टर को उन्होंने गोली मार दी, तो वो लड़के थोड़े डर में आ गई। अगर हम ओपनली आके अगर हम एज रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे, ये ना कि शाम को हमारे घर में भी कोई आ जाए और फायरिंग हो जाए, तो वो इसलिए हमने उनको भी ज्यादा फोर्सिंग किया कि आप लोग करो। फिर भी वो मतलब बीच बीच में आते रहे। आपने भी देखा होगा मीडिया के सामने कहते रहे कि एज रिलैक्सेशन की डिमांड है, लेकिन जम्मू से जो हमारी बात अगर उठ रही है वो थोड़ी लेट उठी। राणा साहब के पास अब जब ये एनसी में थे तब भी इन्होंने हमें इंश्योर किया था, अब भी इन्होंने हमें इंश्योर किया हुआ। और अब जो है कि ये बड़ी अच्छी बात हमारे लिए कि अभिनव शर्मा खुल के हमारे सामने हमारे लिए आ रहे हैं, जी हमें काफी अच्छा लगा। एक और एस्पिरेंट हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि
हालांकि कश्मीर और जम्मू के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है रीजन्स हमारे लिए, लेकिन क्या थोड़ा दुख होता है कि जब बात कोई कश्मीर से उठती है, तूल पकड़ती है, सरकार फौरन उसका संज्ञान लेती है और मामले को रफा दफा करती है। हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय अभी 2-3 महीने हो गए हमें इसको प्रोटेस्ट को जारी किए हुए। अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया हुआ है। हम चाहते हैं कि जितने भी ये सारे बच्चे हैं, सारे वेल क्वालिफाइड है, हम सरकार से चाहते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए। हम उनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमें जितने भी मास्टर्स डिग्री वाले हैं 28+ है, तो अब ये बच्चा कहाँ जाएगा? इनके लिए तो कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसीज होनी चाहिए। बहुत सारे रीजंस है, जिससे पीछे कोविड का रहा, आर्टिकल का रहा, जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं ले पाए और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, यानी इन द सेंस कि मतलब हम कोई प्राइवेट काम भी नहीं कर सकते यहाँ पर, हमारे पास तो प्राइवेट कोई रोजगार भी नहीं है और हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। इसलिए हम सभी बच्चे गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो भी ये है रिलैक्सेशन दी जाए और ताकि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब कश्मीर से भी हमारे साथ बहुत सारा बच्चा जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कल भी आपने देखा होगा एक न्यूज़ में कांस्टेबल को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से वो खुल के नहीं सामने आ पा रहे। अगर ये जो जम्मू का जो बच्चा है, अगर टेररिज्म के साथ लड़ने के लिए तैयार है, तो गवर्नमेंट को उनको मौका देना चाहिए। अगर हम जितना भी बच्चा है, अगर हम चाहते हैं कि हम देश के लिए अपने आप को बलिदान दे या अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हमें चांस देना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि सरकार को हमें चांस देना चाहिए। सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट हैं, सभी लोग जी। एक बात जो मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सर 2009 से लेके 2021 तक हमें 12 साल हो जाते हैं। उन 12 साल में सर हमें JKBSI में सिर्फ एक ही मौका मिला है। सर इट इज द टोटल फैलेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 12 साल में अगर आप हमें मौका एक दे रहे हैं, तो अब अगर आज हम ओवर एज हुए, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम अपनी एज पीछे नहीं ले जा सकते। हाँ, एलजी साहब से हम ये कहते हैं आप यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप करते भी हैं। जैसे आपने नीट और दूसरे एग्जाम्स में जो आपने बताया कि बड़ी जल्दी फैसला लिया, तो इस पे भी वो हम चाहते हैं कि बड़ी जल्दी ही फैसला लें और हमें कम से कम मिनिमम 5-6 साल का एज रिलैक्सेशन दें, ताकि जो बच्चे पिछली बार फॉर्म भर सके थे, जिनको एक मौका मिला, उनको इस बार फिर से मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स से सारे के सारे, और इन लोगों ने अलग अलग राजनीतिक लोगों के दरवाजों पर दस्तक भी दी, उनके पास जाकर अपनी फरियाद भी सुनाई, उनको अपनी बात उन तक पहुंचाई। लेकिन ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में शायद राजनेताओं की बात सरकार नहीं सुन रही। यही वजह है कि इतना विलंब हुआ है। और आज से, जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूं, मुझे बच्चे भी बता रहे थे, 10 तारीख से फॉर्म निकल जाएंगे, फॉर्म भरना बच्चे शुरू हो जाएंगे। ये बच्चे कहते हैं कि अगर कोई रिलैक्सेशन देना है वो इन्हीं 1-2 दिनों में मिल जाए तो उसका फायदा होगा, वरना 10 तारीख से जब बच्चे फॉर्म भरना शुरू करेंगे, उसके बाद अगर हमें रिलैक्सेशन मिलती है तो फिर हमारी समझ से बाहर है वो रिलैक्सेशन देंगे कैसे और हम फॉर्म भर कैसे पाएंगे। इस तरह की और बड़े सारे कंफ्यूजन बच्चों के जहन में है। सरकार को जम्मू कश्मीर के मामले में जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, रूल्स पहले तय कर लिया करें, जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए वही करें जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चों का, जम्मू कश्मीर के युवाओं का भला हो। 12 साल में केवल 2 अपॉर्चुनिटीज, और जब तीसरी अपॉर्चुनिटी आई है 2009 में एक अपॉर्चुनिटी, उसके बाद 2016 में, नहीं आप लोग नहीं थे एप्लीकेबल, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो थी। तो अगर 12 साल में केवल मात्र 2 अपॉर्चुनिटीज, और उनमें से भी ये बच्चे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी में एलिजिबल थे और जब दूसरी अपॉर्चुनिटी आई तो ये लोग इनएलिजिबल हो गए। यानी मान लीजिए इनमें से अगर कोई बच्चा 23 साल का था, उसने उस समय, जाहिर सी बात है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 23 साल 22-23 की उम्र में मुकम्मल हो जाती है, 6 साल आप उसमें ऐड कर दीजिए, बताइए 29 साल उम्र हो गई तो इनएलिजिबल हो गए। तो इसलिए सरकार को इन चीजों के बारे में सोचना होगा। उम्मीद और तवक्का ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन जल्द ही इन सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट बच्चों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा जिससे इनको राहत मिलेगी, मगर खुशखबरी ऐसी होनी चाहिए जिससे इनको पूरी राहत मिले। यानी ये ना हो कि आपने 28 से 2 साल बढ़ाकर 30 कर दिया, उससे भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। जैसे मैंने पहले कहा था कि 21 से 35 साल अगर आप इसका एज ग्रुप रखते हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप इसको 18 से 30 कर देते हैं तो मुझे ये लगता है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा आपको सड़कों पर नजर आएंगे।